हाय दोस्तों, दिशा इंटरैक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं आशीष सिन्हा आज एक न्यू टॉपिक के साथ हूँ जो कि अल्कोहल फिनॉल ईथर का वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन। चलिए देखते हैं कि हाइड्रोबोरेशन और ऑक्सीडेशन किसको कहते हैं। सबसे पहले मैंने आप लोगों को पढ़ाया था हाइड्रेशन के बारे में और उसमें बताया था कि हाइड्रेशन मीन्स होता है एडिशन ऑफ वाटर टू एल्कीन। Now we are going to study about the hydroboration oxidation reaction। ये इन्वॉल्व करता है एडिशन ऑफ बोरेन यानी कि BH3 अक्रॉस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड टू फॉर्म ट्राइअल्काइल बॉन्ड, जो कि सब्सिक्वेंट ऑक्सीडेशन के बाद अल्कोहल एज अ मेन प्रोडक्ट देता है। बट देयर इज डिफरेंस बिटवीन हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन एंड हाइड्रेशन। क्या वो अंतर है वो हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहली चीज़ कि बोरेन जो होता है एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है बिकॉज बोरेन हैज़ ओनली 6 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल। इन ऑर्डर टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट इट रिक्वायर्स 2 मोर इलेक्ट्रॉन। इसलिए जब भी हम लोग ये रिएक्शन करवाते हैं तो ये रिएक्शन होता है THF यानी टेट्रा हाइड्रोफ्यूरन के प्रेजेंस में। तो ये पहला स्टेप ये देखिए इसमें कि फर्स्ट स्टेप पे बोरेन का एडिशन होता है। बोरेन का एडिशन जो होता है वो मार्कोवनी-कोव रूल के हिसाब से होगा। कैसे? मार्कोवनी-कोव रूल कहता है कि जो नेगेटिव पार्ट ऑफ एडेंडम है वो उस डबल बॉन्डेड कार्बन पे जाता है जिसमें हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। जस्ट सी हियर, बोरॉन बीइंग मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव विल एक्वायर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ऑन द अदर हैंड हाइड्रोजन विल एक्वायर पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो हम चाहे तो बोरेन को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ये वाला पॉजिटिव पोर्शन और ये वाला नेगेटिव पोर्शन। तो मार्कोवनी-कोव रूल के हिसाब से जो नेगेटिव पार्ट है डेट मस्ट गो टू CH एंड द पॉजिटिव पार्ट विल गो टू CH2। तो आपका ये फर्स्ट प्रोडक्ट बनेगा। बट यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि बोरोन के साथ 2 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, यानी कि अब ये 2 एल्कीन और ऐड कर सकता है। तो फर्स्ट मोल ऑलरेडी एल्कीन का ऐड हो चुका है। दूसरे स्टेप में सेकेंड मोल जो होगा ये आपका सेकेंड मोल है, क्योंकि ओवरऑल बोरॉन के पास 3 हाइड्रोजन है, इसलिए ये 3 हाइड्रोजन स्टेप बाय स्टेप ऐड होता है। दैट मीन्स वी कैन से दैट ईच मॉलिक्यूल ऑफ बोरेन कंज्यूम्स 3 मोल्स ऑफ एल्कीन, यानी हर एक मोल बोरेन पे 3 मोल एल्कीन का कंजप्शन होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका पहला बन गया मोनो एल्काइल बोरेन, फिर एक सेकेंड यानी 2 सेकेंड मोल एल्कीन का ऐड होता है और ये बनाता है आपका डाइअल्काइल बोरेन। और थर्ड स्टेप में फिर आपका हाइड्रोजन बच गया, ये हाइड्रोजन जाएगा CH पे और बाकी पोर्शन लग जाएगा। तो फाइनली बन गया ट्राइअल्काइल बोरेन। और जब हम इसका सब्सिक्वेंट ऑक्सीडेशन करते हैं, सब्सिक्वेंट ऑक्सीडेशन यहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड यानी H2O2 और OH माइनस यानी अल्कलाइन मीडियम में इसका ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमारा बनता है प्रोपेन वनॉल। यहाँ पे प्रोपीन यूज़ किया है, प्रोपेन वनॉल। एक चीज़ यहाँ पे देखने वाली बात है कि अनलाइक हाइड्रेशन हियर वाटर एड्स अपोजिट टू मार्कोवनी-कोव रूल। दैट मीन्स वी कैन से दैट द फाइनल प्रोडक्ट सो ऑब्टेन्ड इन्वॉल्व्स एडिशन ऑफ वाटर अगेंस्ट मार्कोवनी-कोव रूल। तो प्रोडक्ट कैसे बना ये? जैसे नॉर्मली हाइड्रेशन होता तो OH माइनस शुड गो टू CH, लेकिन यहाँ पे OH कहाँ जा रहा है? उस कार्बन पे जा रहा है जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा है और ये बना रहा है आपका CH3 CH2 CH2 OH। यहाँ तक तो हम लोग समझ गए कि प्रोडक्ट कैसे फॉर्म होता है। इसके साथ हम लोग पढ़ेंगे कि ये मतलब हाइड्रेशन और हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में क्या बेसिक डिफरेंस है, किस केस में रीअरेंजमेंट हो सकता है और किस केस में रीअरेंजमेंट नहीं हो सकता है।